सभी बच्चों को रोहित सर का नमस्ते। आज हम आपके कुछ हाई स्कूल के बच्चों के लिए कुछ क्लास लेकर के आए हैं। आज आपकी क्लास मैराथन के नाम से होगी और आज आपकी क्लास में हम उस चैप्टर की चर्चा करेंगे जिस चैप्टर से आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और मन से देखिए। हम आशा करते हैं कि आपका पेपर इससे बाहर नहीं रहेगा। क्वेश्चन जो होंगे रसायन विज्ञान के, इससे इस चैप्टर से कोई ऐसे सवाल नहीं रहेंगे कि जो आपके पेपर के बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से जो आज हम आपकी मैराथन लेकर के आ रहे हैं, इसमें से कोई सवाल आपका पेपर से बाहर। अब एक बार इसको देखिए और रिवाइज करिए और हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम सभी बच्चों को अपने शुभ संध्या केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि आप मन लगा करके पढ़िए और आगे बढ़िए और अपने आप में एक यूनिटी को मजबूत करिए, जिससे आने वाले हर कंपटीशन में आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। आइए बेटा हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर चौथे चैप्टर से। हम चौथे चैप्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। उसका कारण क्या है? बच्चे बहुत पूछते हैं सर आप चौथे चैप्टर को क्यों बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं? उसका कारण है क्या? चौथे चैप्टर को आप पढ़े रहेंगे, आपके 11th में बहुत मदद मिलेगी, साथ में साथ आपको बेटा 12th में भी बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम चर्चा करते हैं और पढ़ा जाए, आपसे देखा जाए आज हम पढ़ते हैं बेटा चौथा पार्ट लेसन 4 पार्ट आपका 4, जिसमें इस पार्ट का नाम क्या है? पहले तो हम ये आपको बता दें, आज आपकी जो क्लास है ये मैराथन के नाम से है। ठीक है, मैराथन का मतलब क्या होता है बेटा? मैराथन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो बहुत तेजी के साथ पढ़ाई जाती है और आपको वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, ठीक है, जो आपके काम की चीज़ें होती हैं। तो लेसन 4 में हम पढ़ेंगे, आज हमारी क्लास होगी मैराथन की। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है टेक्स्ट में, एक वर्ड आता है, पूछा जाता है। इस चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक। क्या नाम है बेटा? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे इंग्लिश में बोला जाता है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखेंगे पहला वर्ड यही निकल करके आता है, बट मैक्सिमम बच्चे बता नहीं पाते कि कार्बनिक यौगिक है। तो पहले हम पढ़ते हैं, पहली घड़ी हमारी यही है कि कार्बनिक यौगिक होते क्या है, पहले इनको पहचानते हैं। क्या वर्ड आता है? कार्बनिक यौगिक। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, कार्बनिक यौगिक जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपके दोनों उपस्थित हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। पहला पॉइंट याद रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग, ठीक है बेटा, से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। चलिए, ये तो आपने जाना कि ये कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और चीजें हम आपसे चर्चा करते हैं, जैसे कुछ इनके उदाहरण एग्जाम्पल में। उदाहरण क्या है? उदाहरण में जैसे बेटा आपके सामने ये आ जाए CH4, या इसका नाम तो वैसे मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, मीथेन। आज हम आपसे सारी चर्चाएं करेंगे इसकी। मैराथन की क्लास का मतलब यही है बेटा कि सारी चर्चाओं को स्पीड के साथ पढ़ा जाए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ा जाए। मैराथन का उद्देश्य ये होता है। ये है CH4, देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है।
बट आपके सामने अगर कहीं ऐसा एग्जांपल आ जाए जिससे आपके सामने CO2 आ जाए, अब देखिए इसमें कार्बन तो प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन है क्या बेटा? नहीं है। इसका मतलब ये कार्बनिक यौगिक आपके नहीं है। अब जैसे उदाहरण में आपके आ जाते हैं H2O, ये H2 जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जल है। ये भी आपके क्या है? कार्बनिक यौगिक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें हाइड्रोजन तो रहा बट हमारा कार्बन नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर कुछ ऐसा सवाल रहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये तो दोनों मस्ट होने चाहिए, ये दोनों कंफर्म होने चाहिए। हाँ, साथ में अगर इनके अलावा नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए और सल्फर आ जाए तो ये भी क्या होते हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत गिने जाते हैं। लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं बट आपके पेपर में भी हम एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। अभी हमारी एप्लीकेशन की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन पे। उस एप्लीकेशन पे आप देखिए, आपको पूरा एक एक निचोड़ मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। आइए हम और इन चीज़ों को देखते हैं। ये रहा, आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है। आप जब भी पढ़ने बैठिए एक कॉपी लेकर के और एक पेन लेकर के बैठिए, जिससे भी कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई जाए आप आसानी से उसको नोट कर सकें। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहला वर्ड ये आता है कार्बनिक यौगिक, ये वर्ड होता है। कार्बनिक यौगिकों को हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से भाग हैं सर वो बता दीजिए। सबसे पहले आप ये पढ़ते हैं बेटा, जिसमें आपके चैप्टर में दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ते हैं खुली श्रृंखला, जिसे हम इंग्लिश में ओपन चेन भी बोलते हैं। हम हिंदी इंग्लिश आपको दोनों वर्ड आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसे खुली श्रृंखला भी कहते हैं, इसे हम समृद्ध श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या जैसे हम कह सकते हैं ये खुली श्रृंखला है। इसी तरह से एक हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं बंद श्रृंखला। इस बंद श्रृंखला को हम चक्रीय यौगिक के भी नाम से जानते हैं। चक्रीय यौगिक को इंग्लिश में साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है और इन्हें जो होता है बेटा वो हम आचक्रीय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आचक्रीय के नाम से जानते हैं। यह रहा आपका आचक्रीय यौगिक भी लिख सकते हैं, आचक्रीय साइक्लिक कंपाउंड। अब जो खुली श्रृंखला होती है वो खुली श्रृंखला जो होती है हमारे 2 भागों में डिवाइडेड होती है। और कौन कौन से भागों में डिवाइडेड है उसकी बातें कर लेते हैं। ये जो डिवाइडेड होती हैं ये 2 भाग में होती हैं। एक को हम कहते हैं संतृप्त, एक को लिखा जाता है ना संतृप्त हाइड्रो कार्बन, ठीक है। और एक जो होता है वो लिखा जाता है असंतृप्त लिखा जाता है। हाइड्रो आगे डैश करके लिख लीजिएगा या कहिए तो हम पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको वही चीज लिखना है। अब असंतृप्त में क्या आता है सर? असंतृप्त में आप पढ़ते हैं बेटा किसको? एल्केन को पढ़ते हैं। अभी इनकी पूरी फुल डिटेल में बात करें, अभी हम बात करेंगे जब आईपीएससी में आएंगे तो इनकी मैक्सिमम जानकारी आपको देकर के जाएंगे। असंतृप्त में जो होता है इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। असंतृप्त में 2 चीजें पढ़ी जाती हैं, एक पढ़ी जाती है बेटा आपकी एल्केन और एक पढ़ी जाती है आपकी एल्काइन। ये 2 वर्ड पढ़े जाते हैं, एक एल्केन पढ़ी जाती है और एक एल्काइन पढ़ी जाती है। ये रहा हमारी खुली श्रृंखला का व्यू। अभी हम बहुत सी चीजें इस पर और भी चर्चा करेंगे। आइए, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला जो होती है वो 2 भागों में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से भाग है सर वो बता दीजिए। एक का नाम होता है बेटा समचक्रीय, जिसे हम होमोसाइक्लिक के नाम से जानते हैं, और एक होता है बेटा विषम चक्रीय। एक हम विषम चक्रीय के नाम से, एक हमारा कैसा है समचक्रीय, एक हमारा विषम चक्रीय। जो हमारा समचक्रीय होता है इनके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी चीजें हम बात कर लेते हैं। एक होता है हम लोग का एलिसाइक्लिक और एक होता है हम लोग का एरोमेटिक। ये चीजें, एक आपकी एलिसाइक्लिक है, एक आपकी एरोमेटिक है। ये तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम आपको कुछ चीजें थोड़ा सा और इससे आप क्लियर कर देते हैं, जिससे उदाहरण के साथ आता है।
कभी कभी पूछ लेता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। मैंने आपको बताया कार्बनिक यौगिक जो आपने लिखा, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक के क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और आगे आपके लिए बातें लेकर के आते हैं। या तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार करके आप जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं। पढ़ा दो बेटा, चलो। आइए थोड़ा सा अंतर दिखाते हैं। बच्चों को दिक्कत होता है कि सर हम खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला को पहचानने में दिक्कत होती है, या उनके उदाहरणों को हम पहचान नहीं पाते हैं। हम उनके उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है, देखो, जब कभी कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन इस तरह से ऐसे, अगर इस तरह की चेन है, पहला कार्बन आपका अलग हो और लास्ट का कार्बन अलग हो, तो आप ये मान के चलिएगा ये किसके अंतर्गत आएंगे बेटा, खुली श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा, खुली श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। हाँ, अगर ये चीज ऐसे होता, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन को हमने इस कार्बन से अटैच किया और फिर इस कार्बन को, और लास्ट वाला कार्बन फिर वहीं जाकर के जोड़ दिया, इस तरह से देखो एक सर्किल बन गई। तो ये कैसी होगी बेटा आपकी, बंद श्रृंखला। ये बंद श्रृंखला के उदाहरण है। और भी बंद श्रृंखला के उदाहरण है, जरूरी नहीं है कि एक ही हो बेटा। ये भी रहा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपके बंद श्रृंखला के उदाहरण है। ये ठीक है, ये हमारे बंद श्रृंखला हुई, ये हमारी खुली श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला को आपने दो बार पढ़ाया, तो भागों में बांटा गया बेटा। एक चीज ध्यान रखना, जिसमें कार्बन टू कार्बन जो चेन बन रही है उसमें केवल आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, तो जान लीजिएगा वो किसके उदाहरण होंगे, ये उदाहरण आपके संतृप्त के होंगे, संतृप्त। हाँ, एक चीज और, अगर कभी कार्बन और कार्बन की इस तरह से चेन आपको पाई दी हुई सिंगल बॉन्डेड में है, तो ये संतृप्त का है। हाँ, अगर कहीं भी हमने एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, या हमने कहीं पे इस तरह से ऐसे चेन बनाया और चेन बनाने के बाद हमने किसी दो कार्बनों के बीच में क्या किया, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा। इस सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड अगर आ गया, या सिंगल बॉन्ड के साथ साथ रहते हुए कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो जान जाइएगा ये दोनों उदाहरण आपके किसके हो जाएंगे, संतृप्त के उदाहरण हो जाएंगे। और बेटा आपने पढ़ा है संतृप्त और असंतृप्त जो होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे किसमें पाए जाते हैं, खुली श्रृंखला के अंतर्गत पाए जाते हैं। और हमने यही आपको बताया कि अगर सारे लोगों के बीच में कार्बन की जो चेन बन रही है, अगर सारी चेन में सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब वो उदाहरण किसका हो जाएगा बेटा, आपका एल्केन का हो जाएगा। हाँ, अगर कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दिया, तो वो सवाल आपका किसका हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है, इसका मतलब है वो सवाल किसका हो जाएगा, आपके एल्काइन का सवाल हो जाएगा। तो किसका सवाल हो जाएगा बेटा, आपके एल्काइन का सवाल हो जाएगा। यहाँ तक की बातों में आपको कोई डाउट या इसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें मैसेज करिए। इसी कमेंट के माध्यम से हम आप तक के वो सारी सलूशनों को देख करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है बेटा, आप जमकर मेहनत करिए। 2-3 दिन का टाइम है। अगर आज हमारा पूरा वीडियो नहीं हो पाता है, पूरे चैप्टर का नहीं हो पाता है, जहां तक छूट जाएगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। एक बार जरूर आप पूरे वीडियो को देख करके जाइए। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, बट इतना जरूर कह सकता हूं कि आपका पेपर इसी में से आएगा और इससे ज्यादा बाहर आपका पेपर नहीं रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये थे हमारे संतृप्त और असंतृप्त की बातें हो गई। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, बंध श्रृंखला। अब देखो बंध श्रृंखला में आपने दो चीजें पढ़ी, एक आपने पढ़ाया सर संचक्रीय, एक आपने पढ़ाया सर विसंचक्रीय। देखो बेटा, जब कभी आपको एक चीज पहले अंतर को पहचानना आपने, ये कार्बन है, ये कार्बन है सर, ये कार्बन है, और मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये बताओ एक सर्किल में ये सर बंध श्रृंखला का क्वेश्चन है। मान लो मैंने ऑक्सीजन कर दिया, कार्बन कर दिया, फिर इस तरह से इसको मैंने लास्ट में जोड़ दिया। सर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। सर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। देखो बेटा, इस समय जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ये आपके क्या है, सारे के सारे समचक्रीय। जैसे आपका सवाल हुआ सल्फर है, ये आपका कार्बन हुआ, फिर आपका कार्बन हुआ, फिर आपका कार्बन हुआ, फिर आपका कार्बन हुआ, ये इस तरह से ये सारे सवाल जो है ये आपके समचक्रीय हैं।
अब इसमें हमको ये पहला काम तो ये पहचानना है समचक्री में विषम चक्री और समचक्री है क्या। बंद श्रृंखला के तो सारे उदाहरण है, ये तो क्लियर है, लेकिन समचक्री विषम चक्री। अब ध्यान से सुन बेटा, जिस सर्किल में आपको केवल कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाए तो कैसे होंगे बेटा, वो आपके समचक्री होंगे, ठीक है। और जिनमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, विषम चक्री हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कार्बन और कार्बन साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन, ये किसका सवाल हो जाएगा, विषम चक्री का हो जाएगा। ऐसे इसमें भी कार्बन टू कार्बन है, लेकिन लास्ट में क्या आ गया, सल्फर, ये भी सवाल कैसा हो जाएगा आपके, विषम चक्री का। कोई डाउट है इसमें? आइए दूसरे सवाल में देखते हैं। अब इनमें क्या है, टोटली कार्बन है और कार्बन की केवल चेन पाई जा रही है, इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे, ये समचक्री के सवाल हो जाएंगे। किसके सवाल हो जाएंगे बेटा, आपके समचक्री के सवाल हो जाएंगे। ये आपके समचक्री और विषम चक्री का प्रॉब्लम तो दूर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समचक्री और विषम चक्री के आपने दो पार्ट पढ़ा था, एक एलिसाइक्लिक पढ़ा था, एक एरोमेटिक पढ़ा था। पहले हम उसको पहचानते हैं। देखिए बेटा, आपने क्या यही देखा कि सम जो चक्री है यौगिक, इनके दो पार्ट होते हैं। एक हमने पढ़ा है एलिसाइक्लिक और एक हमने सर पढ़ा है एरोमेटिक। ये दो चीजें हमने पढ़ी। सर एलिसाइक्लिक एरोमेटिक है क्या, ध्यान से देखिए। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, समचक्री। मतलब जो पहला काम तो ये होना चाहिए, जो हमारी बंद श्रृंखला होगी वो किसकी होनी चाहिए, समचक्री होनी चाहिए, विषम चक्री का तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम की हम बात है यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर जैसे मैंने आपसे कह दिया ये कार्बन है, इस कार्बन को इससे जोड़ा, ये कार्बन इससे जोड़ा, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, फिर ये इससे जोड़ दिया, इसको ऐसे कर दिया। अगर मैं कह दूं ये इससे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे हो गया। मैं कह दूं आपसे और भी सवाल को लेकर के, ऐसे है, ऐसे, ये चीज ऐसे, फिर ये चीज ऐसे, इस तरह से है। देखो अगर जैसे ये चीज है, ये आपका देखो, अभी तो पहले ये पहचानना है, ये सर्किल में है तो बंद है, ये बात तो क्लियर है। ये भी बंद है, ये भी बंद श्रृंखला का यौगिक है। हाँ, बंद श्रृंखला की बात करते हैं तो समचक्री विषम चक्री का डाउट आता है। तो समचक्री में ये भी क्लियर हो गया कि कार्बन और कार्बन के अलावा कार्बन और कार्बन से बनने वाले जो रिंग हैं, जो रिंग बनी हुई कार्बन एटम की है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है, ये समचक्री। हाँ बेटा, अगर जैसे ये चीज आपको सवाल में दिया है, जैसे ये है और सवाल में ये, बस मैं यहाँ पे एक चीज ये कर दूं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर एकांतर क्रम में क्या किसका रोल आ जाए, आपके डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, अगर इस तरह से क्रम वाइज आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो किसका हो जाएगा, एरोमेटिक का होगा। एरोमेटिक की पहचान यही है कि एकांतर क्रम में क्या लगा रहता है, डबल और सिंगल बॉन्ड लगा रहता है, ठीक है। ये पढ़ाया जाता है 11th में, हकल रूल के रूप में पढ़ाया जाता है। जब आप 11th में आएंगे तब और अच्छे से इनकी पूरी डिटेल में बात करेंगे, आप परेशान ना होइए। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में अगर हमने इसमें बॉन्ड नहीं लगाया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, हमारे एलिसाइक्लिक का हो जाएगा। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक का कंफ्यूजन दूर हुआ, क्लियर है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक में सिंगल का रहता है और इसमें एरोमेटिक में क्या रहता है, डबल और सिंगल दोनों का रोल आपका रहता है, ठीक है। इसमें कोई और कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, जो भी दिक्कतें हो आप हमको बताइएगा बेटा, ठीक है। इसको हटा दूं, यस बेटा, एक बार नोट कर लीजिए। अब जैसे कि आपको देखो, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। अगर मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी में बात कर दूंगा तो बेटा मैक्सिमम चीज़ों को बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। मैं पहचान करा दिया, आप उदाहरण के साथ लिख सकते हैं। जैसे पूछेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप लिख सकते हैं ऐसी कार्बन श्रृंखला, ऐसे कार्बनों की श्रृंखला जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड या एकल बंध पाए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। या ऐसे कार्बन की श्रृंखला जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक होते हैं।
और उनके उदाहरण आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमने आपको पहला काम तो पहचानवाया, कैसे आप पहचानते हो बेटा, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। और जब कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाए, जब कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाए तो उसे हम खुली श्रृंखला कहते हैं। जब कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाए तो उसे हम बंद श्रृंखला कहते हैं। बस इसमें कोई टेंशन है नहीं, बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। बाकी उदाहरण कहेगा तो जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया इस तरह से आप उदाहरण को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपका एक टॉपिक आता है जिसको लेकर के बहुत बच्चों को परेशानी होती है। वो टॉपिक है, वो बता दें। देखिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी अब उस टॉपिक से, और उस टॉपिक से मैक्सिमम सवाल देखते हैं बराबर वो सवाल बने रहते हैं, ठीक है। तो आइए हम उसी के टॉपिक पर बात करते हैं। मैक्सिमम बच्चे हमारे पास कमेंट भी करते हैं सर इसकी क्लास में दिक्कत कर रही है। सबसे जरूरी क्लास यही है जिसको हम पढ़ते हैं IUPAC। ये इससे बच्चे को बहुत डर लगता है, ये बच्चों को बहुत टेंशन आता है, या बच्चे इससे बराबर डरे हुए रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है, हमें दिक्कत करेगा, पर वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम आज जल्दी में थोड़ा जल्दी बनाएंगे क्योंकि ये क्लास ही आपकी मैराथन है। तो इसमें आपको देखिए इस समय मेरी क्लास 15 मिनट के ऊपर चल चुकी है, ठीक है बेटा। तो अभी मैंने एक टॉपिक खत्म किया, कम से कम इसमें 6-7 टॉपिक ऐसे हैं। तो ये मान चलिए कि हमें लगता है कि 1-1.5 घंटे की क्लास तो इसी चैप्टर की हो जाएगी। देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कल भी मिलेगी। तो ये रहा इसमें IPAC पहले जानते हैं कि IPAC का पूरा नाम क्या होता है, पहले इसका मतलब समझते हैं। IPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, और लिखते हैं यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये लिखी जाती है। ये रही आपके IPAC का फुल फॉर्म। I से क्या हो गया, इंटरनेशनल हो गया, U से बेटा यूनियन हो गया। ये ऑफ को लगाना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चों को कहते हैं सर ऑफ ना लगाएं तो क्या मेरे को बिल्कुल सही है, गलत हो जाएगा। हम लोगों ने कई बार कंपटीशन में देखा है, ये किसी 4 ऑप्शन जब बनते हैं तो किसी में ऑफ हटा दिया जाता है, किसी में एंड हटा दिया जाता है, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैंने जो बताया आप उसी को याद करके रखिएगा। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन हो जाएगा, और P से प्योर हो जाता है, और A से अप्लाइड लिखा जाता है, C से जो होती है आपकी केमिस्ट्री लिखी, ठीक है। ये तो इनका पूरा नाम है। अब सर इसमें कुछ चीजें और भी हमको बताएं जो हमारे पेपर में आए। ये तो डायरेक्टली पेपर रिपोर्ट तो पूछता नहीं, हाँ बेटा IPAC का फुल फॉर्म बताइए या IPAC का पूरा नाम बताइए, ऐसा चीज तो पूछता नहीं, वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करते हैं। ताइए हम उसको भी पढ़ते हैं। देखो बेटा कुछ इनके रूल होते हैं, नाम लिखने के रूल। IPAC का रूल जो होता है मैं यहाँ जरूर लिख दूंगा। IPAC का रूल क्या कहता है, वो कहता है सबसे पहले हम किसको लिखेंगे बेटा, परफिक्स को। सबसे पहले परफिक्स को लिखा जाता है, उसके बाद जो होता है परफिक्स के बाद आपका बेटा रूट वर्ड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद जो आपका लिखा जाता है ये लिखा जाता है 1 डिग्री सफिक्स को लिखा जाता है। फिर इसके बाद जो लिखी जाती है आपकी बेटा ये लिखी जाती है सेकेंडरी सफिक्स, ये रहा। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है सर, हम वो ज्यादा दिक्कतें जो होती है बच्चों को वहां पर होती है। मैं बता दूं दिक्कत ये है सबसे ज्यादा बच्चा ये नहीं पहचान पाता सर परफिक्स क्या है, बच्चा ये नहीं पहचान पाता 1 डिग्री सफिक्स क्या है, बच्चा ये नहीं पहचान पाता सर सेकेंडरी सफिक्स क्या है। तो आइए हम इनकी भी बातें कर लेते हैं। देखो बेटा परफिक्स तो होती क्या क्या है, मैं थोड़ा सा जल्दी में लिखूंगा। जो बच्चे मेरी रेगुलर क्लास की है उनको तो दिक्कत नहीं होगी। मैराथन क्लास में चीज वैसे बताएं, मैराथन की क्लास उन्हीं बच्चों को ज्यादा मार्क्स देती है जो कोई जब बच्चा क्लास किया है। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको मैराथन में कम समझना आता है, बट ये मैराथन उसके लिए बनाई जाती है, एक रिवीजन क्लास होती है मैराथन, इसलिए मैराथन बन के आती है। तो परफिक्स में क्या होता है देखते हैं, फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि आप भी समझिए। परफिक्स में जैसे कहीं पे आपका एक्स आ गया तो ये आपका परफिक्स हो सकता है, कहीं भी आपका मान लो कि एफ आ जाए, या मान लेते हैं सीएल आ जाए, या मान लेते हैं बेटा बीआर आ जाए, या मान लेते हैं बेटा आई आ जाए, मान लेते हैं बेटा NO2 आ जाए, मान लेते हैं बेटा आपका CH3 आ जाए, ठीक है। ये से अगर बेटा एफ आ गया तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम तब आप लिखेंगे बेटा हेलो, क्या लिखेंगे हेलो। एफ है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा बेटा फ्लोरो। अगर
अगर Cl है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, फ्लोरो। Br है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो। अगर I है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, आइडो। अगर NO2 है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, नाइट्रो। फिर अगर CH3 है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, मिथाइल लिखा जाएगा। ये थे प्रीफिक्स आपके, ठीक है। इनको आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहेगी तो आपकी क्लास में पकड़ नहीं मजबूत बनेगी और मजा नहीं आएगा, फिर तब आप क्लास में मार खा जाएंगे, ठीक है। ये था प्रीफिक्स का रूल। अब इसके बाद हम रूट वर्ड पे देखते हैं। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है। जैसे कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के हम क्या लिखते हैं बेटा, मेथ लिखते हैं। जैसे हमें कोई टीचर 2 कार्बन का दे दे, या इस समय अगर जैसे हमें 3 कार्बन का मिला है, जैसे हमें ये क्या मिला है बेटा, 4 कार्बन का मिला है, ऐसे एक कार्बन का अगर चेन है तो उसे हम क्या लिखेंगे बेटा, मेथ लिखेंगे। अगर 2 कार्बन का है तो उसके लिए एथ लिख करके आएंगे। 3 है तो बेटा प्रोप लिखा जाएगा। 4 है तो बेटा ब्यूट लिखा जाएगा। और 5 है तो बेटा उसके लिए पेंट लिखा जाएगा। अगर 6 है तो उसके लिए आपको हेक्स लिखना पड़ेगा। अगर 7 है तो उसके लिए आपको हेप्ट लिखना पड़ेगा। ये चीजें जब इससे ज्यादा भी आएंगे तो हम इससे ज्यादा भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका सवाल जो है यहीं तक भी पड़ जाए, ठीक है। उससे ज्यादा इससे ऊपर आपका सवाल आता नहीं है। आगे देखते हैं। देखो बेटा आगे क्या है। अब पूछा जाता है कि 1 डिग्री सफिक्स क्या है। ये भी बच्चों को दिक्कत होने लगती है। आगे मैं इस पे देख लेते हैं 1 डिग्री सफिक्स। ये सर 1 डिग्री सफिक्स है। अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तब इसके नाम में लिखा जाता है एन, और कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तब इसके नाम में लिखा जाता है इन, और कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब इसके नाम में लिखा जाता है वाई यानी ये लिखा जाता है। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स क्या है वो चीज जान लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में जैसे बेटा सी डबल ओ और एच आ जाए, या हम कहते हैं बेटा सी डबल ओ ये आ जाए, हम कहते हैं सी ओ NH2 आ जाए ये। अगर हम कहते हैं बेटा CHO आ जाए, हम आपसे कहते हैं बेटा CO आ जाए, मैं कह दूं बेटा OH आ जाए, मैं कह दूं बेटा NH2 आ जाए। ये सारी चीजें ऐसे होती हैं जो आपकी क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर इनसे भी सवाल बनते हैं बेटा, इनसे भी सवाल बनते हैं। देखो इसका पूरा नाम अगर लिखने के चक्कर में पढ़ोगे तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। मैं एक बार नाम पढ़ दे रहा हूँ, बट आईपीएससी में क्या लिखा जाता है मैं आपको बता दूंगा। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका एस्टर होता है, इसे एमाइड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड कहते हैं, इसे कीटोन कहते हैं, इसे एल्कोहल कहते हैं, इसे एमीन कहते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक की बातें हो गई। अब ये नाम था मैंने पढ़ दिया, अब लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके अगर नाम की आवश्यकता पड़ेगी तो। इनके आईपीएससी में आपको लिखा जाता है आपका ओइक एसिड लिखा जाता है, और जब एस्टर आ जाए तो इनके आईपीएससी में OAT वेट लिखना रहेगा। इनके आईपीएससी में एमाइड वर्ड लिखा जाता है, और इनके आईपीएससी में Al लिखा जाता है, इनके आईपीएससी में ONE लिखा जाता है, और इनके आईपीएससी में O और L लिखा जाता है। इनकी आईपीएससी में एमीन लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? एमीन लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं क्लास आपके लिए कुछ सवालों को लेकर के आता हूँ, ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ इस चैप्टर से वो सारे के सारे आपके पेपर में फंसे। और मुझे उम्मीद है, मैं आशा भी कर रहा हूँ, अगर जिस बच्चे ने जम करके मेरी क्लास को देखा है इस चैप्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है अपने में, क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक चैप्टर है। तो मैं एक बार पढ़ जा रहा हूँ, आप इसको आसानी से खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। सभी बच्चों का नोट हो चुका होगा, हटा दूं? चलता। अब सवाल को लेकर के आते हैं, थोड़ा सा जल्दी कराते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी बहुत क्लासों को लंबा नहीं करना है। देखते हैं, आपको बता देते हैं। सारे सवालों को एक बार मिक्स करके लेकर के आते हैं, ठीक है बेटा। वैसे तो पूरा एक ही क्लास अलग करके पढ़ाया जाता है, बट एक एक क्लासों को अगर हम यहाँ पढ़ाने लगेंगे तो आपके लिए बेटा दिक्कतें ये बढ़ेंगी
देख लेते हैं एक बार, आपके लिए कुछ इजी हो जाए। जैसे पहला सवाल आपका क्या रहा, जिस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए इस तरह का पहला सवाल ये रहा, सबसे छोटा सवाल। दूसरा सवाल ये लिखा जाता है CH3, फिर इसके बाद लिखा गया CH3CH और ये Br लगा दिया गया, फिर CH और ये CH3 लगा दिया गया और ये CH3। बहुत टफ सवाल नहीं कराएंगे, ऐसे सवाल कराएंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। हाँ, कुछ सवाल आपके लिए ऐसा भी बन सकता है CH2 COO और H। कुछ सवाल आपके इस तरह से बन सकते हैं CH3 CHO, या कुछ सवाल आपके इस तरह से बन सकते हैं CH3 CHO और H CH2 COO और H। ऐसे सवाल बन सकते हैं। कुछ इस तरह के बनेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, इस तरह के एक दो सवालों को और लेकर के आते हैं, जैसे CH3 CH O और H CH डबल बॉन्ड CH CH3। एक दो सवाल और ले लेते हैं, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस वैलेंसी को हटा दीजिए, पूरी हो जाएगी। ये लिखा जाए CH2 CH, यहाँ पे लिख दिया गया CH3 और ये H COO और H। ये रहा बस, ठीक है। बस आपको इतने सवाल से, प्रैक्टिस से उम्मीद है, ये वैसे भी फिलहाल आपने बहुत पढ़ा भी है, बहुत ज़्यादा आप इसके लिए IPSC में टॉपिक बना नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जब आप हमारी एप्लीकेशन पे क्लास चलने वाली है उसके अंदर लाएंगे तो ये IPSC मैक्सिमम बेटा 15 से 20 दिन पढ़ाई जाती है, जिसमें पूरा रूल लिखाया जाता है कि रूल करके लिखाया जाता है, जिससे आपको भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए देखते हैं, पहला काम देखिए बच्चे गलतियां क्या करते हैं IPSC नामकरण में। IPSC नामकरण जब भी करिएगा तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर किस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहले में आपको क्या करना रहता है, जनक श्रृंखला, एक वर्ड आता है जनक श्रृंखला का चुनाव करना। क्या होना होता है, जनक श्रृंखला का चुनाव करना रहता है। दूसरे काम पे आपको क्या करना रहता है, नामांकन करना रहता है, नंबरिंग करनी रहती है। दूसरा पॉइंट है। तीसरे वाले पॉइंट पे जो अभी आपने लिखा था रूल, ये बात, ये रूल जो होता है आपका तीसरा पॉइंट। तो सबसे पहले जो होता है हम क्या करेंगे, आपको जनक श्रृंखला बनाना कुछ इसमें सिखा देंगे, ठीक। जनक श्रृंखला जो बनती है बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ओनली वन हम कार्बन एटम की बनाएंगे। किसकी, कार्बन एटम। कार्बन परमाणु के अलावा हम किसी की जनक श्रृंखला नहीं बनाएंगे। आइए देखिए, अगर हम यहाँ बात करें एक ही कार्बन है तो यहाँ पे जो चैन बनेगी वो एक ही कार्बन की बनेगी, ठीक है। इसमें जो चैन बनेगी वो दो कार्बन की है तो दो कार्बन की बनेगी। इसमें देखो ये कार्बन इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो यहाँ पे जो कार्बन की चैन है ऐसी बनेगी। अब कोई बच्चा ये कह सकता है सर क्या हम नीचे नहीं बना सकते, बिल्कुल सही, आप बना सकते हो बेटा, आपका भी आंसर सही हो, ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत हो सकता, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जब आप करेंगे तो आपकी जनक श्रृंखला ये बन करके आएगी और इसमें जब जनक श्रृंखला बनाएंगे तो ये बनेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा जरूर, अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, जैसे किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन जुड़ा हुआ है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एल्डिहाइड हुआ, एस्टर हुआ, कीटोन हुआ, तो इसमें क्या है कि कार्बन है और कार्बन युक्त अगर क्रियात्मक समूह है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जनक श्रृंखला में जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज और, जनक श्रृंखला हमारी सीधी भी हो सकती है, सीधी नहीं भी हो सकती है। अभी तक हमने जितना बनाया है सब जनक श्रृंखला हमारी सीधी है। इसमें जनक श्रृंखला देखोगे तो ये जनक श्रृंखला होगी। जनक श्रृंखला का मतलब कार्बन किससे किससे जुड़ा है उसी की चैन आप बना डालिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसकी जनक श्रृंखला ये होगी। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कोई बच्चा डिजाइनिंग नहीं करेगा, ऐसे करके ऐसे कर करके ऐसे सरबंध कर, ये गलत हो जाएगा सब, क्योंकि इस कार्बन से ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा। अब यहाँ से दो ऑप्शन, या तो इस पे जाओ या तो इस पे। अब कौन नहीं सर हम दोनों लेके चलेंगे तो कैसे जाओगे, क्या ये कार्बन इससे जुड़ा है या ये कार्बन इससे जुड़ा है, तो नहीं जुड़ा है तो आप इसको जनक श्रृंखला में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस कार्बन की जनक श्रृंखला ये होगी और इस कार्बन की जनक श्रृंखला जो होगी कुछ इस तरह की होगी, क्योंकि बेटा ध्यान रहे, अगर आपके सवाल में क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त है तो उसको जनक श्रृंखला में रखना है। अगर 1 डिग्री सफिक्स आपके
लगे हुए हैं सवाल में, तो कोशिश ये करिए मैक्सिमम कि आपके वो 1 डिग्री सफिक्स जो हैं वो भी आपके जनक श्रृंखला में आए। इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया जनक श्रृंखला भाई सीधी भी हो सकती है और सीधी नहीं भी हो सकती है। अब आ जाइए नामांकन पे। नामांकन पे मजा आता है, नंबरिंग करने में मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है भाई। अब वो गलतियां क्या वो हमको बता दीजिए। ठीक है बेटा, देखो गलती आपसे कहाँ होती है, जब कभी इस तरह से बॉक्स बन गया, बॉक्स के बाद 2 चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, एक तो प्रतिस्थापन देखने को मिलेगा, एक क्रियात्मक समूह देखने को मिलेगा। यही दोनों बहुत टालते हैं आपके, ये दोनों पूरे क्वेश्चन में बाहर टहलते रहते हैं, ये आपके पास नहीं आते हैं। ये क्या करेंगे, अपना दूर दूर से ही अपना काम करते रहते हैं, ये पास में नहीं आने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं अब जब कभी आपके सवाल में कोई परफिक्स ना लगा हो, कोई क्रियात्मक समूह ना लगा हो, कहने का मतलब सेकेंडरी सफिक्स ना लगी हो, तो कोई टेंशन नहीं, आप चाहे जहां से नंबरिंग करिए। इस सवाल में एक ही कार्बन है तो 1 नंबर देना पड़ेगा, इस सवाल में 2 कार्बन। अब नंबरिंग जो होगी वो किनारे से की जाती है। जनक श्रृंखला जो आप बनाएंगे, जो चैन बनाएंगे, या तो इस किनारे से या तो इस किनारे से 20 से नंबरिंग आप नहीं करेंगे। अगर 20 से नंबरिंग आपने किया तब भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। देखो जहां चैन शुरू हो, जहां पे चैन समाप्त हो, या तो समाप्त से शुरू करो या जहां से आपने बनाना शुरू किया वहां से नंबरिंग करो। इस सवाल में देखो कोई टेंशन नहीं है, चाहे इसको फर्स्ट बनाओ चाहे इसको, हमने इसको सेकंड। देखो बेटा इस सवाल में थोड़ा सा लोचा। अब क्या है, 1 2 3 4 कार्बन की चैन है, लेकिन अगर हम यहां से बनाएंगे तो ये हमारा परफिक्स है, ये परफिक्स, दोनों परफिक्स है। अब ये चेक करना है कि परफिक्स किधर से नजदीक है, जिधर से परफिक्स नजदीक हो आप उधर से नंबरिंग करो। तो इधर से जब काउंटिंग करोगे तो भी आप दूसरे पे, इधर से काउंटिंग करोगे तो मैं पहले दूसरे पे, ठीक है। अब तो सब दोनों दूसरे पे लगाए तो क्या करें, जब आपके सवाल में 2 परफिक्स लगे हों और समान दूरी पर हो, मैंने क्या बोला, जब 2 परफिक्स लगे हों और समान दूरी पर हों तो आप उसको सेलेक्ट करिए जो अल्फाबेट में पहले आता है। पहले एम आता है, पहले बी आता है, पहले बी आता है, तो आप बी वाले को सेलेक्ट कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, ये लिखेंगे सेकंड, ये लिखेंगे थर्ड, ये लिखा जाएगा बेटा फोर्थ। हाँ इस वाले सवाल में आता है जब सर हमारे सवाल में क्या हो, परफिक्स हो, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि परफिक्स जिधर से नजदीक हो उधर से करते हैं। लेकिन सर अगर सवाल में हमारे क्या लगा है, सेकेंडरी सफिक्स लगा, क्या लगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स लगा, हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा सेकेंडरी सफिक्स जिधर से नजदीक हो उधर से काउंटिंग करें। तो आप यहाँ से गिनोगे 100 फर्स्ट पड़ेगा, यहाँ से गिनोगे तो तीसरे पे पड़ेगा। तो भाई आपको पता है यहाँ से गिना जाए 1 2 और ये 3 लिखा जाए। हाँ इसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ से गिनेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो जाएगा। इस वाले सवाल में देखो बेटा दो ए बी, लेकिन कार्बन युक्त कौन है, ये, तो आप इसी को पहला बनाओ, ये लिखो फर्स्ट, ये लिखो सेकंड, ये लिखो थर्ड, ये लिखो फोर्थ, ये लिखो, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये रखो। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, परफिक्स दिखाई दे रहा है और बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक, जब आपके सवाल में परफिक्स हो और क्या हो बेटा 1 डिग्री सफिक्स हो, क्या हो 1 डिग्री सफिक्स। हाँ अगर ये 1 डिग्री सफिक्स ना होता तो जिधर से परफिक्स नजदीक होता उधर से नंबरिंग, लेकिन जब सवाल में परफिक्स और सफिक्स दोनों आ जाए आप किसको ज्यादा वरीयता देंगे, अपने इस सफिक्स को वरीयता दे देंगे, किसको 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री जिधर से नजदीक हो उधर से नंबरिंग करेंगे, तब हम इसकी महत्व को कम कर देते हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि 10 नंबर 10 गिनोगे तीसरे पे, 10 गिनोगे पहले पे, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पे आ जाएगा। और इस सवाल में आ जाए, अब इस सवाल में और भी कहानी पलट गई, अब इन दोनों में लड़ाई कर रही है, 1 डिग्री और सेकेंडरी सफिक्स, दोनों सफिक्स, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, दोनों जब आ जाए तब आप किसको महत्व देंगे बेटा, यार ध्यान रखिएगा जो 1 डिग्री और 2 डिग्री में अगर परफिक्स है और सफिक्स है 1 डिग्री तो 1 डिग्री सफिक्स मजबूत, और अगर 1 डिग्री और सेकेंडरी सफिक्स में पूछे तो सेकेंडरी सफिक्स मजबूत। जिधर से आपका सेकेंडरी सफिक्स नजदीक हो आप उधर से काउंटिंग कर डालो, इधर से दूसरे पे ये पड़ेगा, इधर दूसरे पे ये पड़ेगा। तो हमें जो नजदीक क्या दिखा, सेकेंडरी वाले को महत्व देना है, इसको महत्व देना है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 लिखा गया। लास्ट वाला सवाल है, आइए लास्ट वाले सवाल में देख लेते हैं क्या है। देखो बेटा इस सवाल में बहुत मस्त है, ये सवाल तो मजेदार है, अगर इस सवाल में सारे आपके कांसेप्ट गलत हैं। देखो क्या क्या है, पहले ये क्या है बेटा, परफिक्स है, सवाल में आ गया, ठीक है,
परफिक्स आ गया, साथ में बॉन्ड है 1 डिग्री सफिक्स भी आ गया। अभी मैंने लिखा था कि 1 डिग्री सफिक्स होते क्या है, फिर साथ में क्या आ गया COOH मतलब सेकेंडरी सफिक्स भी आ गया, ये भी मजा आ गया। ठीक है, अब आप हमको बताओ सेकेंडरी सफिक्स में और 1 डिग्री ये तीनों आ गए। हाँ अगर ये ना हो, अगर ये दोनों ना होते तो ये 10 नजदीक होता 10 काउंटिंग करते। हाँ तीनों ना होते तो मनचाहा काउंटिंग करते। अगर ये दोनों होते तो इसको ज्यादा महत्व देते। अब की बात तो तीनों आ गया, जब तीनों आ गया तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, उससे कम वैल्यू इसकी होगी, इनसे कम वैल्यू इसकी होगी। तो सेकेंडरी सफिक्स जहां मजबूत है कर डालो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ हो गया। ये रहा आपका नंबरिंग। इसे नंबरिंग जब हमारा पहला हमने क्या किया जनक श्रृंखला का चुनाव, दूसरे पे हमने क्या किया नामांकन किया, तीसरे पॉइंट पे हमने क्या किया, अब तीसरे पे हम अपना रूल लगाए। रूल पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे गलतियां करते हैं। रूल पे रूल के हिसाब से लिखिएगा, पहले परफिक्स का नाम लिखिएगा, फिर इसके बाद रूट वर्ड का नाम लिखिएगा, 1 डिग्री सफिक्स का नाम लिखिएगा, और फिर इसके बाद आप सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखिएगा, जिससे आपका सवाल गलत ना हो। एक बात ध्यान से देख लीजिए, क्या है बेटा, एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम। इसमें एक चीज हमको बताओ कि परफिक्स है, फिर रूट वर्ड है, फिर 1 डिग्री सफिक्स है, फिर सेकेंडरी सफिक्स है। अगर परफिक्स नहीं है क्या आप इसको लिखोगे? जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे कहूं कि बेटा मैं 500 रुपए आपको दे रहा हूं, आप जाओ, एक मोहन नाम का लड़का है उसे पैसा दे करके चले आओ, मार्केट में खड़ा है। अगर मोहन नाम का लड़का वहां नहीं होगा तो क्या आप वहां पैसा रख करके चले आएंगे? गलत भाई, अगर आप वहां रख करके आते हैं तो इसका मतलब आपने गलतियां की हैं, इस चीज को आप स्वीकारो। इसका मतलब है अगर मोहन नाम का लड़का नहीं है तो वहां हमको पैसा नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है परफिक्स नहीं है, परफिक्स नहीं है तो परफिक्स को लिखने की आवश्यकता भी नहीं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप? रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या नाम लिखा जाएगा? लिखा जाएगा मेथ। बॉन्ड कौन से होंगे? सिंगल होंगे, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेगा? एन, इसी का नाम होता है मीथेन। इसी तरह से अगर सर 2 कार्बन का रहेगा तो 2 कार्बन वाले का नाम होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसमें भी कोई परफिक्स नहीं है, नहीं लिखना है। हाँ इस सवाल में आ जाओ बेटा, इस सवाल में परफिक्स है तो परफिक्स है तो लिखो। कैसे लिखा जाता है? पहले परफिक्स की पोजीशन लिखी जाती है, किससे जुड़ा है? दूसरे से। 2 डैश लगाओ और फिर लिखो बेटा ब्रोमो, इस परफिक्स का नाम कहाँ लगा दो। फिर तीसरा, इस वाले को लिखो, इस तीसरे को लिखो। तीसरे को कैसे लिखोगे? 3 लिखोगे और डैश लगाओगे, और इसका नाम क्या होता है? मिथाइल होता है, ये 3 मिथाइल। ये भी आपका क्लियर हो। अब इसके बाद तो कोई परफिक्स है नहीं। परफिक्स के बाद हमारा क्या रूल था? रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 4। 4 का नाम क्या लिखा जाए? ब्यूट लिखा जाए। सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाए? एन। ये आपका सवाल फाइनल हुआ। क्या लिखा गया? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन लिखा गया। ये रहा हमारा सवाल। अब देखो इस वाले सवाल में क्या करें? कोई परफिक्स नहीं है और अच्छी बात है। अच्छा इसमें बताओ क्या सेकेंडरी सफिक्स है? नहीं तो जबरदस्ती लिख दें, करेक्ट ले लिखोगे भाई। अगर हम किसी को ना बताएं कि ये चीज नहीं है तो आप वहां से जबरदस्ती अपने मन से आप लिख देंगे। जैसे अगर हमसे सवाल में कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं गया तो अपने मन से आप क्वेश्चन बना के लिख करके चले आएंगे बोर्ड में। तो ये गलतियां हैं ना, हमसे ये गलतियां नहीं करनी है। तो हमें जो जितना दिया जाए उतना ही करके आएंगे, अपने मन से कोई चीज नहीं। ठीक है बेटा? हाँ इतना जरूर करिए, कोई क्वेश्चन आप छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को अटेंड करके आना है। ठीक है? इस सवाल पे आओ, कोई परफिक्स नहीं है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के रूट वर्ड में क्या नाम होता है बेटा? प्रोप होता है। क्या नाम होता है? प्रोप। बॉन्ड कौन से लगे हैं? सब सिंगल लगे हैं, तो सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है? एन लिखा जाता है। ठीक है? अब देखो ये 1 डिग्री सफिक्स है। अब सेकेंडरी सफिक्स किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पे। तो इसका नाम क्या होता है बेटा? ओइक एसिड होती है। क्या होती है? ओइक एसिड। ये बेटा वो वॉवेल होता है, इसलिए इसका ई हटा दो। आपको लिखना ही नहीं है। यहाँ तो मेरे पास मिटाने वाला है, मैं तो मिटा दिया, बट आप पेपर में कैसे मिटाओगे? उसको काट दोगे क्या? कट पिट करोगे तो कॉपी खराब होगी। इसका मतलब है आपको इसको लिखना नहीं है। ये रहा आपका इसका नाम। इस वाले में देखो कितने कार्बन है? 2। 2 का नाम क्या लिखेंगे? एफ। सिंगल बॉन्ड एन और ई है, लेकिन इसका नाम क्या होता है? एल होता है। तो ए क्या होता है? वॉवेल। और वॉवेल के कारण इसके ए को मैंने लिखा ही नहीं। बातें मेरी समझ में आ रही है? यहाँ तक हो गया। आ जाओ इस सवाल को देख लेते हैं पहले। कोई परफिक्स है? नो सर, नहीं।
तो 5 कार्बन है, रूट वर्ड में 5 कार्बनों का नाम क्या लिखते हो बेटा? पेंट। अब एक बात और जान लो, जब सवाल में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो सिंगल का नाम नहीं लिखना, डबल बॉन्ड का नाम लिखना। और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्डर है, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है, इसका नहीं लिखना है। सर बच्चे कहते हैं अच्छा, अभी आपको फंसाते हैं। बच्चे कहते हैं सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, तब क्या करें सर? इसका नाम मत लिखना, इन दोनों का नाम लिखना। बस बातें समझ आ जाओ बेटा। तो यहाँ पर सिंगल का नाम नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे? डबल का। किस पे पढ़ाया? देखो पहले में सिंगल है, दूसरे में सिंगल है, तीसरे में डबल है। यहाँ क्या लिखोगे? 3 और इसका नाम क्या लिखोगे? ई एंड ई। और देखो बेटा अब क्या गया सेकंड डी, किससे जुड़ा है? दूसरे से। क्या लगा दो? 2 और क्या लिख दो? ओएल। ये वॉवेल है ना वो, तो इसका ई आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मिटाने वाला मैं मिटा सकता हूँ, आप नहीं मिटा सकते, इसलिए आपको पहले से मैंने इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल में देखो क्या है, इस सवाल को आ जाओ, ये सवाल, इस सवाल में क्या है? परफिक्स है। क्या है बेटा? परफिक्स। परफिक्स किससे जुड़ा है? तीसरे से। अब लिखा स्थान, फिर इसका नाम क्या लिखा आपने? मिथाइल लिखा। और मिथाइल के बाद आपने क्या किया? देखो कितने कार्बन का है? 4 का नाम क्या होता है बेटा? ब्यूट। डबल बॉन्ड किस पे है? पहले पे है सर, ये फर्स्ट लगाया। और यहाँ ई एन ई, यहाँ पे पूरा लिखा गया। देखो यहाँ का ई नहीं हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि इसके बाद कोई है नहीं है, कोई वावेल वाला है नहीं है। जब वावेल आएगा तो हटेगा, नहीं वावेल आएगा तो नहीं हटेगा, काम खत्म। जैसे इस सवाल में देखो ए लिखा है, पूरा का पूरा लिखा है, नहीं हटाया है, ठीक है। इसमें भी पूरा लिखा है, बट यहाँ देखो हटा दिया है क्योंकि ये वावेल था इसलिए हटा दिया। इस सवाल को देख लो, फिर इस सवाल को करा देते हैं। देखो इसमें 2 परफिक्स हैं, मैंने यही बताया कि जनक श्रृंखला के बाहर जो भी होंगे वो आपके परफिक्स होंगे या तो क्रियात्मक समूह होंगे। देखिए क्या है, अब इसमें कितने कार्बन है? टोटल 5 है, ठीक है। पहले तो परफिक्स का रूल, पहले एकदम गिनती में क्या आता है? 2 आता है, तो आप 2 लिखो, कामा लगाओ। फिर इसके बाद 4 है, 4 पे भी वही चीज जुड़ा है, 4 लगाओ। फिर इसके बाद जब किसी का नाम 2 बार है तो वहां पर डाई का इस्तेमाल करो, 3 बार आए तो ट्राई का इस्तेमाल करो, 4 बार आए तो टेट्रा का इस्तेमाल करो, ठीक है। जब समान नाम होता, ऐसा नहीं कि अलग अलग है तब भी लगा दें, ठीक है। तो ये लिखा गया डाई, इन दोनों का नाम क्या होता है? यही होता है ना मिथाइल, ये मिथाइल लिखा गया। अब टोटल कितने कार्बन है? 5, तो 5 का नाम पेंट लिखा गया। देखो यहाँ वही से मिलाया, सिंगल है और डबल है, तो किसको लिखना है? डबल को। किस पे है? 4 पे, तो हमने 4 लिखा और ई और एन लिखा। मैंने ई पहले ही हटा दिया, क्यों हटाया? क्योंकि पहले पे लगा है, क्या लगा है? सेकेंडीशन। और उसका नाम क्या होता है आपका? ये लिखा जाता है वीक एसिड लिखी जाती है बेटा, ये ना आपका पूरा नाम, ये भी आपका फाइनल। हाँ इस सवाल में देखो मजा है, इस सवाल में मजा है बेटा। मैं जो बच्चे मेरी क्लास बराबर किए हैं, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, मैं उतना ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, बट इस सत्र में ऑनलाइन खुद ही अपनी एप्लीकेशन पे मैं क्लास चलाऊंगा और आपको एप्लीकेशन पे मेरी क्लासें भी मिलेंगी, जिससे आपको पूरा नोट्स भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी हो सकती है उस पर प्रोवाइड कराएं। और लास्ट सेशन में आपके पेपर के लिए मैराथन भी लेकर के आएंगे, जिससे आप बेटर करिए, आप अच्छा करेंगे तो हमारा भी नाम चलेगा बेटा। तो देखें इसमें एक चीज आता है, एक लिखा जाता है हिंदी में अनुलग्न, एक लिखा जाता है बेटा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न को हम परफिक्स में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? परफिक्स में लिखते हैं। और अनुलग्न को जो हम लिखते हैं वो सफिक्स में लिखते हैं, ठीक है। ये चीज तो अनुलग्न और पूर्वलग्न किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्रियात्मक समूह के लिए इस्तेमाल होता है। जब कभी किसी सवाल में एक से अधिक क्रियात्मक समूह लगे होते हैं तब इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें COOH भी है, OH भी है, तो यहाँ लगेगा। अभी आपको पूरा नहीं मालूम है, एक बार आप किताब भी जाकर के देख लीजिएगा, उसमें ये पूरा रूल है। इसका नाम जो हम अभी तक OL लिख करके आ रहे थे, यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे इसका नाम हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हाइड्रोक्सी। किससे जुड़ा है? तीसरे से, तो ये लिखा जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। और फिर इसके बाद 4 है, तो 4 का नाम ब्यूट, बॉन्ड सिंगल है तो AN लिखा जाएगा, पहले भी लिखा है ओइक, और ये एसिड लिखी जाएगी। ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ का ये मैंने हटा दिया, ये वॉवेल था। हाँ ये मैटर था, इसमें थोड़ी सी आपको कठिनाई हो रही होगी। अगर हम टाइम बचेगा, मैं क्लास में अगर जैसे आज मैं कुछ चीजें करा रहा हूँ, कल भी मैं कुछ चीजें कराऊंगा, अगर हाँ लास्ट में बचा टाइम तो मैं मूड अगर मेरा बन गया
मैं ये सारी चीजें आपके लिए और भी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा और भी बेटर लेकर के आऊंगा। बट जितनी आज मैंने आपको आईपीएससी कराई है, इससे हमें उम्मीद है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपकी कोई भी आईपीएससी आपसे बाहर नहीं होगी, ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो बदल जाते हैं बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं इन सारी चीजों को हटा दूं और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको और बता दूं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा इसको हटाते हैं। देखिए बेटा, दो चीजें में इसमें दो चीजों को और प्रॉब्लम रहती है, जो बच्चों को ज्यादातर रहती है, वो भी चीजें हम आपके लिए, वो भी प्रॉब्लम आपकी हम दूर करा देते हैं। वो क्या प्रॉब्लम है सर, वो बता दीजिए हमें। जैसे कभी कभी क्या होता है, पेपर वाले बदमाशी कर जाते हैं और बच्चों को सब पता रहता है, बट वो कहते हैं सर हमारे लिए टफ बन गया। कैसा टफ बन गया, आइए हम देखते हैं। कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक बार पेपर में ये सवाल आया था CH2 और लिख दिया गया था C2H5 लिखा गया, फिर यहाँ लिखा गया CH और यहाँ लिखा गया C2H5 ये लिखा गया, और फिर इस जगह पे लिखा गया आपका C2 और H5। एक सेकंड में, सॉरी बेटा, यहाँ पे लिखा था CH2 और ये लिखा था C2H5। ये बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिल रहा है। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो C2H5 है, इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इतने हिस्से को अगर कोई बच्चा कह दे C2H5 अगर ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। 1 2 देखो कार्बन कितने हैं, 2 वही लिखा है, और 3 2 कितने हैं, 5 वही तो लिखा है। तो ये चीज ऐसे लिखी है, तो आपको इसको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसको कैसा लिखा जाए, इसे इस तरह से लिख डालो CH2 और ये लिख लो CH3, ये लिखो CH, ये लिखो CH2, ये लिखो आप CH3, ये लिखो आप CH2, ये लिखो CH2, ये लिखो आप CH3, और इसकी आप इस तरह से जनक श्रृंखला को तैयार कर लो। ऐसे ये बनेगी इसकी जनक श्रृंखला। अब टोटल कार्बन को काउंट कर लो, 3 4 5 6 7। मैंने इस सवाल को बहुत तेजी के साथ कराया, क्योंकि मुझे पता है, मुझे आ रहा है तो मैं करा ले रहा हूँ। अब देखो आप क्या करोगे, रूल लगाओगे, फिर जनक श्रृंखला बनाओगे, फिर चेक करोगे, ये दोनों चाहे इधर से काउंटिंग करो, चाहे इधर से, दोनों सेम पोजीशन पे आएगा। इसलिए मैंने अपने मनमानी कर दिया। जब कोई चीज कोई परफेक्ट से दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे हो, एक ही हो, तब आप उसे चाहे इधर से काउंटिंग करिए। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, 2 कार्बन है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, CH3 था तो क्या लिखते थे, में क्या जोड़ देते थे, YL। अगर बेटा यही चीज ऐसा लिखा गया CH3 CH2, तो क्या इसको हम H और YL लिख देने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रट्टा नामा। ठीक है, किस पे लगाया, 4 पे लगाया, तो क्या नाम लिखे 4, क्या लिख दिया जाए 5। फिर कितने कार्बन है, 7, 7 का नाम क्या लिखते हैं, हैट। इसके बाद बॉन्ड कौन से लगे हैं, सिंगल। ये आ गए आपके सवाल फाइनल हो गए। हाँ एक चीज और इसमें और जरूरी है, वो भी करा दो, इसको एक बार देख लीजिए, हटा दो। चल वो चीजें क्या है वो देख लीजिए। कभी कभी सवाल में आपसे ऐसा दे देता है, जैसे ये दे देगा CH, वो सवाल ऐसा भी बना के दे देते हैं, जैसे CH लिख दिए, फिर CH और ब्रैकेट लगा के Cl दे देंगे, फिर C और H इस तरह से, फिर ब्रैकेट लगा के CH3 दे देंगे, फिर लिख देंगे आपके लिए CH3। ऐसा सवाल दे सकते हैं, या कभी सवाल ऐसा भी दिया जा सकता है CH3 और CH ब्रैकेट लगा के यहाँ 2 और ये 4 ये लगा देंगे CH3। ऐसा भी सवाल दे सकते हैं, ये भी सवाल है। देखो इसमें जब इस सवाल को आप करिए तो ध्यान रखिए, देखो इस चीज को हम ऐसा लिखेंगे CH3 C और H, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इनके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ 2, एक क्लोरीन के साथ बनाया 3, एक अपने बगल वाले कार्बन से बनाया 6। अब इसका चेक करो, एक इनसे, एक हाइड्रोजन से, एक CH3 से बनाएगा इससे, और एक इससे बनाएगा। जब कोई चीज ब्रैकेट में लिखो तो आप ऐसे रख लीजिएगा, और जब आप इस तरह से कर लोगे तो इसकी आपको जनक श्रृंखला बनानी पड़ेगी। इस तरह से नंबरिंग जब आप करोगे तो इधर से दूसरे पे, इधर से दूसरे पे, तो सेम पोजीशन के बाद आप क्या करते हो, अल्फाबेट चेक करते हो। अल्फाबेट में पहले C आता है, तो इसलिए इधर से नंबरिंग करोगे, तो नाम तो लिख लोगे, आप मुझसे ना लिखो यार, ठीक है।
इस चीज को देख लो, ठीक है। इस चीज में क्या करना है, इस चीज में बच्चे कभी फंस जाते हैं। देखो कुछ है नहीं, ये क्या लिखा है बेटा, CH3। अब ये CH2 लिखा है, बट ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 4। अब बच्चा ऐसे समझ के इसको ऐसे हल कर देता है, ये गलत है। अब ये CH2 जो अंदर है वो 4 बार है, इसका मतलब है इसको हमको कैसे लिखना है, CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर लास्ट में लगा देना है CH3। ये सवाल इसका लिखने का है। और अगर इस तरह से रहेगा तो ऐसे लगाना, इस तरह से रहेगा तो ऐसे लगाना, ठीक है। ये बातें हो गई, नाम कर लीजिएगा, नाम में कुछ रखना नहीं है, इसे हटा दो। चलिए कुछ सवाल और जो बस 5 मिनट और आपके आईपीएससी पे हम बात करेंगे, बाकी हम दूसरे टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। आइए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। जैसे कुछ लोगों के नाम पूछे जाते हैं बहुत, जैसे एक सवाल ये आता है HCOO और H, एक सवाल ये है। एक सवाल आपका ये आता है HCHO, ये एक सवाल है। एक सवाल ये आता है आपका CH3COO और H, एक सवाल ये आता है CH3CHO। एक सवाल और आता है ये CH3 और COCH3। एक सवाल और हमारी तरफ से कर लो CH3 CH2O और H। इनसे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, इतने सवाल थोड़े से ज्यादा बनते हैं और इनके भी नाम पूछे जाते हैं। देखो ना, इनके दो नाम, एक हम बताएंगे आपको, दो नाम, एक हम आपको कराएंगे सामान्य नाम और एक हम पढ़ाएंगे आपको IUPAC नाम, दोनों। कभी कभी क्या होता है, सवाल जो एग्जाम में होता है सामान्य नाम पूछने के फेर पे पड़ जाता है, और बच्चे जो होते हैं आईपीएससी पढ़ के जाते हैं और सामान्य नाम में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, पहाड़ उड़ा जाते हैं, कहते हैं सर हमने पढ़ा बहुत है बट आ नहीं रहा है। तो ऐसी दिक्कतें होती हैं। आओ देखते हैं इनके कैसे किए जाए। इनके जो सामान्य नाम होंगे, दोनों मैंने इस तरह से कर दिया, मैं ऊपर सामान्य लिख दूंगा, नीचे आईपीएससी करूंगा, आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा। इनका सामान्य नाम जो होता है वो लिखा जाता है फॉर्मिक एसिड लिखी जाती है। और जब आईपीएससी करोगे तो एक कार्बन है तो एक का नाम मिथ लिखा जाता है AN, और इसमें जोड़ क्या दी जाती है, ओइक एसिड जोड़ दी जाती है। एसिड का अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, जैसे ये वाला एक ही कार्बन का है तो ये भी फॉर्मिक एसिड है, तो ये जो होता है हम लोग का वो लिखा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिखा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड लिखा जाता है। और जब इसका आईपीएससी नाम लिखते हो तब लिखा जाता है मेथेनॉल, A और L है, ये मेथेनॉल, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसका लिखते हैं सामान्य नाम, तो सामान्य नाम ऊपर करते हैं, आईपीएससी नीचे कर देते हैं। सामान्य इसका क्या होता है, सामान्य होता है इसका एसिटिक एसिड। और आईपीएससी में क्या होता है कि 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन के नाम की वजह से H है AN और लिखा जाता है ओइक एसिड। हाँ एक चीज और, कोई चीज अगर पहले पे है, चाहे वो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, कोई भी क्रियात्मक समूह अगर आपका पहले पे है, पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन आप लगाइए तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी आपका ठीक है। ये हुआ। दूसरा ये देखिए, इसको हम इसके भी 2 नाम बनेंगे। जैसे इसका नाम एसिटिक एसिड होता है, ऐसे इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। आईपीएससी में जब पढ़ने जाओगे तो लिखा जाता है एथेनल, ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एथेनल, क्योंकि आईपीएससी क्या करते हैं, जरा बनाते हैं और काउंटिंग यहां से करते हैं। अब इसी तरह से इसके भी 2 नाम होते हैं। पहला सामान्य नाम में पढ़ा जाता है एसी, क्या लिखा जाता है, एसीटोन। इस यही है एसीटोन, बहुत पूछता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है, यही है आपका एसीटोन, ठीक है। और जब आईपीएससी में करने जाओगे, आईपीएससी में इस तरह से चेन बनाओगे, नंबरिंग चाहे यहाँ से करोगे, क्योंकि ये 20 पोजीशन पे है, ठीक है, ये 20 पोजीशन पे है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। तो इसका नाम क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है प्रोपेन 2-on। देखो एक नाम तो ये लिखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं इसी का नाम ऐसा भी लिख देते हैं 2-प्रोपेनोन। दोनों नाम आपके सही, चाहे 2-प्रोपेनोन लिखो चाहे प्रोपेन 2-on लिखो, दोनों सही।
हाँ, इसका भी इस तरह से ऐसे देख लो, इसका सामान्य नाम लिखा जाता है एथाइल और लिखा जाता है एल्कोहल। ये एथाइल एल्कोहल है। आईपीएसी लिखोगे, आईपीएसी में लिखा जाता है एथेनॉल, ये ओयल है, ये लिखा जाता है आईपीएसी। चलिए, ये कुछ जरूरी थे, आप इनको जरूर नोट कर लीजिए, हो सकता है इनसे आपके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, नोट कर लिया। चलो 5 मिनट की क्लास और कराते हैं जहां से आईपीएसी खत्म होती है। इसके बाद एक वीडियो फिर इस पे बना के डालेंगे कि ये चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है मेरी क्लास 1 घंटे की हो गई, बट ये मेरा पूरा अभी टॉपिक ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाया। अभी इसमें मैक्सिमम चीजें बची हुई हैं जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रेस करके कुछ इसमें और चीजें हैं वो भी बता दूं, फिर आगे आप देखते हैं। देखिए बेटा, कभी भी सवाल में ऐसा दे देता है, कभी आईपीएसी नाम देकर के संरचना पूछ लेता है। आईपीएसी नाम दिया रहता है और संरचना बच्चों से पूछ लेता है, पर संरचना में बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहते सर हम संरचना बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कैसे सवाल देते हैं, देखिए जैसे ऐसे आ जाएगा 2 ब्रोमो कामा करके 3 मिथाइल और क्या लिख दिया जाता है, पेंट और एन लिख दिया जाता है। एक सवाल ये कराते हैं। दूसरा सवाल आपका ये रहता है, जैसे कहते हैं सर कुछ इस तरह से 2 मिथाइल और कहते हैं सर ब्यूट 2 ईन, ये लगा रहता है। या कभी तीसरा सवाल ये भी देख लो, बच्चे कहते हैं सर, जैसे इस सवाल ये दे देता है, मान लेते हैं कहता है सर 2 क्लोरो 3 मिथाइल और ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब ऐसे देते हैं सवाल। ठीक है, और कहते हैं कि संरचना बनाइए और इनके स्ट्रक्चर बनाइए, बच्चों को परेशानी होने लगती है। बट ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसानी से आपको हो पाएगा। बस आप एक बार ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये पकड़ना है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। देखो यहाँ क्या है, पेंट। पेंट ये बताता है कि कुल कितने कार्बन है, 5। तो हमने क्या लिख दिया बेटा, 5 कार्बन लिख दिया। अब आगे ये चेक कर लो इनके कार्बनों के बीच में बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है वो पता कर लेते हैं। देखो ये तो टेंशन खत्म हो गई, सबके बीच में सिंगल होगा। अब ये देखते हैं क्या क्या जुड़ा है। कह रहा है 3 ब्रोमो 2 ब्रोमो है, तो दूसरे पे Br लगा दो, चाहे इधर से भी दो चाहे इधर से। इसमें तो यही तो मजा है, इसमें दोनों में चाहे इधर से लगा दो। ठीक है, ये टेंशन नहीं है आपको। ठीक, अब कह रहा है 3 मेथाइल। 3 मेथाइल का मतलब तीसरे के साथ क्या लगा दो, CH3, बस। बाकी बैलेंस पूरी करनी है, हाइड्रोजन लगा दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपकी बैलेंस कंप्लीट। ये आपका संरचना। इसको लिखने का तरीका हो, जैसे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े तो सर CH3, इससे क्या एक हाइड्रोजन है CH, Br लगाया तो Br लगाओ, इससे क्या है सर CH, CH3 है तो CH3, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, कोई टेंशन नहीं, जुड़ा उसी से तो है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे। यहाँ क्या लिखेंगे सर CH2 और ये क्या लिखेंगे CH3। ये रहा हमारे पहले का स्ट्रक्चर। ठीक है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा, दोनों सही है। इसमें आ जाओ, इसमें कैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, 4 बन गया। देखो इसमें क्या रहा है 2 ईन, मतलब दूसरे में हमको बॉन्ड लगाना है। ये पहला ये दूसरा, दूसरे पे लगा दिया बॉन्ड। 2 ईन की पहचान क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या कर रहा है 2 मिथाइल और दूसरे से CH3 जोड़ दो, ये हो गया। अब बैलेंस सेट कर डालो, कितने हाइड्रोजन, 3। यहाँ कुछ नहीं जोड़ना है, यहाँ 1 हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, बस बैलेंस भी कंप्लीट। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन तो लगा लेंगे ना बेटा, इतना तो आता ही होगा, ऐसा भी नहीं है कि ना आए। इतनी तो क्लासें आपको पता ही होगी, और जैसे मैंने इसको रूप में लिखा के लिख सकते हो। आ जाओ इसमें, ये भी क्या कहना है ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, 4 कार्बन, ये बन गया 4 कार्बन से हमारा। देखो ठीक, ज्यादा हो गया, ये फटा। ठीक है, 4 हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एन है, एन लगाएं, एन सिंगल बॉन्ड है। आई कह रहा है ओइक एसिड, ओइक एसिड की पहचान क्या होती है, COOH लिख दिया। ठीक है, अब जब इसको लिख दिया
तो नंबरिंग यहीं से होना शुरू है क्योंकि कार्बन युक्त है। तो किससे लगाया, दूसरे से क्या लगाया भाई, क्लोरीन है, तो ये 2 हो गया। तीसरे में क्या लगाया है, मिथाइल, तो ये लिख दिया हमने मिथाइल। अब पहले से कंप्लीट कर दो, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन, ये भी आपका सवाल आंसर क्लियर हो गया। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ तक का आईपीएसी। आज हमने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, हाइड्रोकार्बन के बाद हमने आपको क्या बताया, आईपीएसी आज आपकी हमने रिवीजन करा दी। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास, उसमें आपको जैसे इन टॉपिकों में मिलेंगे, समावेवी क्या है, एक ये आता है, एक आती है आपकी सजातीय श्रेणी, वो आपको बताएंगे सजातीय श्रेणी क्या होती है। दूसरी श्रेणी हम आपको बताएंगे ये सजातीय और समावयता क्या है, वो दोनों चीजें बताएंगे। फिर एथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के बारे में बताएंगे, ठीक है, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण या उनके कुछ और भी फैक्टर हैं जो वो भी हम आपसे बातें करेंगे। साथ में हम आपसे मिसेल के बारे में या साबुनीकरण के बारे में बात करेंगे। ये इतने टॉपिक हैं जो इसमें भी और बचे, एक समावयवी, एक सजातीय श्रेणी 2 हुई, एक एथाइल अल्कोहल, एक एसिटिक एसिड, कितने हो गए 4, एक साबुन है 5। कुल मिला के 5 हेडिंग पे भी हमको बात करनी है। ये मान के चलिए 5 हेडिंग पे 1 घंटे भर की क्लास है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद भी आया होगा। आप कोशिश ये करिए बेटा, आप जितना अपने दोस्तों को शेयर कर पाएँ